हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरा बीम का स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक बीम है, काफ़ी बड़ा लंबा स्पैन है, करीब 10.5 मीटर का स्पैन है ये। और इसके बीच में एक भी बीम नहीं है, छोटे छोटे या बड़े। जैसे हमारे पास 3 बीम है यहाँ पे, जिसका डिज़ाइन एकदम सेम है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसीलिए मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 25 mm के बार है सब। ये 1 2 3 4 5 6 हमारा टोटल 6 बार है 26 के 25 mm के। और ये है टॉप बार। टॉप में हमको दिया है 25 mm के 6 बार्स। हम इसका मैं आपको डिज़ाइन भी दिखाऊंगा बाद में। ये हमारे पास 25 mm के 6 बार्स। और इसके जो बॉटम स्टील है, ये टॉप रीइंफोर्समेंट हो गया। अब ये बॉटम रीइंफोर्समेंट जो है, यहाँ पे हमारे पास सेम 25 mm के 6 बार्स है। और ये कर्टल दिया हुआ है 25 mm के। ये कॉलम से 300 mm छोड़ के यहाँ पे कर्टल बार है, 6 बार से ये भी सेम 25 mm के। और जब 25 mm का हम लैप देते हैं तो हम यहाँ पे एक बेंड देते हैं, इसको हम हिंदी में जोगल बोलते हैं। तो ये जोगल मारने के बाद यहाँ पे अपना लैप स्टार्ट होता है। तो हम लोग थियरी में ऐसा पढ़े हैं कि हम लोग लैप L/3 के हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक L/3 होता है और एक L/4 होता है। तो मैं थोड़ा पीछे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कॉलम से ये आपको यहाँ पे जोगल दिख जाएगा, ये मेरे हाथ के पास यहाँ पे। तो ये है हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे हमको L/4 दिया हुआ है। तो L/4 हम ये कॉलम से 10 मीटर 500 10.5 मीटर को डिवाइड बाय 4 करेंगे हम लोग। तो हमारा यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया। और इसके बाद ये हो गया L/4। और इसके बाद हम लोग लैप लेंथ लेंगे, जो भी डिज़ाइन में दिया हुआ रहेगा 50D 60D के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे 60D है तो 1.5 मीटर होता है 25 mm का 60D। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लैपिंग लिया हुआ है। देखिए, यहाँ से ये जोगल से स्टार्ट होके यहाँ तक 1500 हमने लैप दिया है। तो कभी भी याद रखिए, L/4 अगर दिया हुआ है तो बीम जब स्टार्ट होता है, जो ये कॉलम है, ये आप देख पाएंगे, ये कॉलम के बाद जो स्टार्ट होता है बीम, वहाँ से मतलब यहाँ से हमें वो साइड का जो कॉलम स्टार्ट होता है या फिर बीम एंड होता है, ये बीम जहाँ पे एंड होता है और कॉलम स्टार्ट होने के पहले, तो जो इधर 10.5 मीटर आया है, वो 10.5 मीटर को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। और वहाँ पे हम ये जोगल मारेंगे। ये जैसे हम जोगल हिंदी में बोलते हैं, इसको स्टैगर्ड बोलते हैं, स्टैगर्ड लैपिंग जो हम बोलते हैं, वो ये स्टैगर्ड लैपिंग हम लोग देंगे यहाँ पे। और इसके बाद 1500 हमारा 60D के हिसाब से 25 mm D बोले तो डायमीटर ऑफ बार, तो 60 इंटू डायमीटर ऑफ बार, दैट इज़ 60 इंटू 25, तो 1500 आया। तो 1500 मीटर हमने यहाँ पे ले लिया। और इसके स्टीरप्स देखिए, स्टीरप्स यहाँ पे 2 लेग और 4 लेग स्टीरप दिया हुआ है। यानी ये हम लोग को काउंट करेंगे। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब ये हम लोग कितने लेग स्टीरप्स है वो काउंट करने के लिए, ये 1, ये 2, इसके अंदर और है ये 3 और ये 4, तो ये हो गया 4 लेग स्टीरप्स, ठीक है। तो एक बड़ा सा स्टीरप होगा जो यहाँ से चालू होके पूरा नीचे से जाके यहाँ पे एंड होगा, ये एक स्टीरप हो गया। और ये 2 स्टीरप हो गया, ये अंदर से जाके यहाँ पे वापस एंड होता है। तो ये एक हुक, ये 2 हुक, ये 2 हुक, दैट इज़ 4 लेग स्टीरप्स। और ये जो है, ये मैंने भी कई बीम में देखा हुआ है, लेकिन यूजुअली आते नहीं है। ये जो बार है, ये जो बार्स दिए हैं, ये स्टीरप पे लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं क्या नहीं? हाँ, ये जो बार है, ये 16 mm के बार है, उसको फेस बार बोलते हैं। फेस यानी ये एक बीम का फेस हो गया, वो साइड का बीम का एक दूसरा फेस हो गया, ठीक है। ये एक फेस, वो वाला एक फेस। तो ये फेस के ऊपर 3 बार दिए हुआ है 16 के, 1 2 और ये 3 16 के बार, दैट इज़ फेस बार। तो फेस बार दिए हुए हैं यहाँ पे, तो हमने ये फेस बार भी डाल दिया।
ये साइड भी देखिए। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, L/4 के हिसाब से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आया है L/4, ये 2800 आया है, तो 10.5/4 करेंगे तो 2800 आएगा। उसके बाद 2800 जहाँ पे है, उसके बाद हम लोग लैपिंग देखेंगे। ये देखिए, ये 1500 हमने यहाँ पे लैप दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो नीचे लैप, और ये 1500 ये है 60D के हिसाब से। 60D के हिसाब से हमने लैप दिया था, तो ये है। और इसका L, इसका जो एंड में जो L है वो भी होता है डेप्थ के हिसाब से। ये यहाँ पे हमारा डेप्थ 900 है, तो हमने ये L दिया है 800 का। ये देखिए, ये 800 का L दिया हुआ है, वो ड्राइंग के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से हमको मेंशन किया हुआ है। अब मैं इसका आपको डिज़ाइन बताता हूँ, ड्राइंग आपको लेके दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे हमारे पास बड़ा ड्राइंग होता है वो अवेलेबल नहीं है ऊपर स्लैब के ऊपर, तो हमारे पास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से हम देखेंगे। ये छोटा सा, ये देखिए, ये है हमारे यहाँ स्टेयरकेस है। ये एक बीम था, ये एक बीम, ये एक बीम, ये 3 बीम है। तो अब इसका जो है आर्टिफिशियल डिज़ाइन वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 ओके, तो हमारे पास यहाँ पे PB5 और 7, जैसे कि यहाँ पे आप PB5 और 7 देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो बड़े बीम थे PB5 और PB7, ओके। तो फिर यहाँ पे हम डिज़ाइन देखेंगे PB5 और 7, उसका विड्थ है 600 और डेप्थ है 900 mm। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा था 25 mm बॉटम, ये देखा बॉटम रीइंफोर्समेंट 25 mm 6 बार्स, 25 mm के 6 बार्स। ये देखिए, B5 B7 25 mm के 6 बार्स बॉटम में जैसे हमने देखा था, प्लस 25 mm ऑन पिंस हमने जो देखा था ऊपर। बॉटम रीइंफोर्समेंट 25 mm प्लस 25 mm ये 6 + 6 बार्स, ओके। और यहाँ पे टॉप रीइंफोर्समेंट भी हमारे पास सेम है 625, जैसे हमने देखा था टॉप में 625, और ये 325 वो ऑन पिंस डाला हुआ था। सॉरी गाइस, मुझे ज़रा कॉल आ रहा है अभी। तो 325 ऑन पिंस थे, और ये एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट और एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट। हम ये देखिए, ये एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट हो गया और ये एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट हो गया, ये लेफ्ट ये राइट। तो यहाँ पे 325 हो जाएगा। और जैसे हमने देखा था 4 लेग स्टीरअप्स, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था 4 लेग स्टीरअप्स 10 mm के एट 100 स्पेसिंग। फिर यहाँ पे 150 और 100 दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो L/4 के हिसाब से, L/4 के हिसाब से यहाँ तक 100 mm स्पेसिंग आएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 150 mm स्पेसिंग आएगा, और यहाँ से यहाँ तक वापस 100 mm स्पेसिंग आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा वो पूरा ये था। और जो हमने एंड फेस जो आपको बोला था 3 बार 16 mm के, वो एंड फेस, EF मीन्स एंड फेस के ऊपर 3 बार 16 mm के थे। तो इसके हिसाब से हमारा वो पूरा बीम हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने जोड़ा हुआ था। थैंक यू।